बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया है। 24 नशिस्तों पर पोलिंग के अमल का सिलसिला जारी है, जिनके लिए मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की 23, जबकि मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अदादो शुमार के मुताबिक इलेक्शन में 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 4,55,708 है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इंतखाबात के लिए कायम 1,391 पोलिंग स्टेशन में से 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। अहम अपडेट है जो आपको इलेक्शन के हवाले से बता रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जारी है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया है, जबकि 24 नशिस्तों पर पोलिंग के अमल का सिलसिला जारी है, जिनमें से 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 9, इस्लामी तहरीके पाकिस्तान के 10, मजलिस वहादतुल मुसलमान के 7, इस्तेकाम पार्टी के 15 उम्मीदवार भी शामिल हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का सिलसिला जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि अवाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में खवातीन की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। अवाम पर जोश है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी है। लोग वोट कास्ट करें और इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मजीद कहा कि अवाम पर पुरअमन है और पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होने का इम्कान है। सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। इस इजलास से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शीरीन रहमान शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। सूबों से मरकज़ 1,700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सासे मूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं होते, तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर बात पहुंच जाएगी। तो दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान में बड़े डेरे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल हासिम मुनीर का पैगाम पहुँचाया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीका ईरान जंग के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलावा ज़ीन दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर ईरान की जानिब से रेडार तनसीबात पर हमलों के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, जिसके नतीजे में खलीजी खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीकी और खलीजी हुकाम के मुताबिक ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए।
जिनमें से बेशतर को फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के जरिए तबाह कर दिया गया। कवैती वज़ारत दफ़ा ने दावा किया है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाकर मौसर जवाब दिया जाएगा, जबकि बहरीनी फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने 3 ईरानी मिसाइलों और मुतअद्दिद ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। बहरीन और कवैत ने हमलों को अपनी खुदमुख्तारी के खिलाफ इक़दाम करार दे दिया है, ताकि कवैती वज़ारत दफ़ा ने ईरानी कार्रवाई को खुली जारियत और बैनुल अक़वामी सूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया, जबकि सऊदी अरब ने बहरीन और कवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम खित्ते में अमन और इस्तेकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि अपना हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी हमला आवर ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये एक तरफा हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे जो बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के लिए खतरा बन रहे थे। अमरीकी अफवाज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को तबाह कर दिया ताकि अहम बहरी गुज़रगाह में तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़रानी को महफूज रखा जा सके। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरान की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ दफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इक़दाम भी कर सकती है। उधर जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में लबनानी फ़ौज के एक आला अफसर ब्रिगेडियर जनरल वसाम सबरा समेत कम अज़ कम 12 अफराद शहीद हो गए। लबनान और इसराइल के दरमियान हालिया जंगबंदी के बावजूद कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने में आया। लबनानी फ़ौज के मुताबिक हमले में एक फ़ौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही जान की बाजी हार गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दीगर हमलों में मज़ीद 9 अफराद हलाक हुए। आपको बताते चलें कि खारदली और नबातिया को मिलाने वाली सड़क पर फौजी गाड़ी पर इसराइली हमले में ब्रिगेडियर जनरल वसाम सबरा, कैप्टन एली खोरी और सिपाही हुसैन गजाली जहां बाक हुए हैं। इसराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमने हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड के कमांडर को जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मोहम्मद उस्मान यासीन को गजा की पट्टी में फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। वो इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों के मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि मोहम्मद उस्मान यासीन इलाके में कार्रवाइयाँ करने और इसराइली दस्तों के लिए फ़ौरी खतरा बन चुके थे। हमला दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर किया गया, ताहम दूसरी जानिब हमास या अल-कासिम ब्रिगेडियर्स की जानिब से फौरी तौर पर इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। इसलिए शहादत की गई है कि आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल की जानिब से खित्ते में जंगबंदी को नाकाम बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। ढाका में बांग्लादेश के अमूर ख़ारजा मशीर खलीलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइली जारियत को रोकना आलमी बरादरी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसराइल पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है ताकि फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल को नाकाम बनाया जा सके। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की इन कोशिशों की भरपूर हमायत कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने लबनान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए इन्हें खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में लबनान की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करते हुए लबनानी फ़ौज को निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया है। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया है कि वह लबनान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत, रियासती इदारों के एहतराम की मुकम्मल हमायत करता है और लबनानी फ़ौज पर हमलों को नाकाबिले कबूल समझता है। वज़ारत ख़ारजा ने इन लबनानी फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना से भी ताज़ियत का इज़हार किया जो अपने कौमी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाँ बाक हुए। बयान में मज़ीद भी कहा गया है कि सऊदी अरब लबनान के इस्तेकाम, सलामती और खुदमुख्तारी के लिए अपनी हमायत जारी रखेगा और खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की तायद करता है।
तो उधर ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर कांग प्यूओ ने पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी पर कशीदगी में कमी के लिए एक काबिल एतमाद साजिश करार दे दिया। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर कांग प्यूओ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी का हिस्सा है और तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। चीन ईरान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दफ़ा के हक़ के हमायत में सामने आया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी तामीरी कोशिशें भी जारी रखेगा। आर्जी मुलाजमत का H1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमरीकी टीवी के मुताबिक 2015 से अब तक आर्जी मुलाजमत के 70 लाख H1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरख्वास्तें दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत से वीज़े की दरख्वास्त देने वाले 90% अफराद जाली दस्तावेज़ के हामिल या नाअहल थे। भारतीय शहरियों का ये अमल पूरी दुनिया में इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। पंजाब असम्बली जदीद डिजिटल पार्लियामेंट की जानिब अहम पेशरफ्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली हाल में नस्ब जदीद टैबलेट्स का जायज़ा लिया। टैबलेट्स यूरोपियन यूनियन 380 के RP5 प्रोग्राम के तहत पंजाब असम्बली को फराहम किए गए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली आने वाला इजलास पेपरलेस माहौल में मुनक़िद होगा। अरकान असम्बली को कानून साजी से मुतल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात डिजिटल अंदाज में फराहम की जाएंगी। डिजिटलाइजेशन से असम्बली कार्रवाई मज़ीद मौसर, शफाफ और तेज़ रफ्तार होगी। पेपरलेस असम्बली से सालाना करोड़ों रुपए की बजट मुमकिन होगी। कागज़ के इस्तेमाल में नुमाया कमी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। ताहम ग्रीन पार्लियामेंट का विज़न पंजाब असम्बली में अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। डिजिटल असम्बली वक्त, वसाइल और सरकारी अखराजात में कमी का बायस बनेगी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अरकान असम्बली के रसाई और सहूलत में इजाफा होगा। पंजाब असम्बली दीगर सरकारी इदारों के लिए रोल मॉडल बन रही है। अदायगी हज के बाद पाकिस्तानी हजाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 34,000 हजाज कराम पाकिस्तान वापस पहुंच चुके, जबकि 83,791 पाकिस्तानी हजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ आज वतन वापस पहुंच जाएंगे, जबकि 250 खदाम अल हजाज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके। हजाज कराम को हवाई अड्डों पर रश और परेशानी से बचाने के लिए रिहाइश गाहों पर सामान की बोर्डिंग, सिटी चेक इन की सहूलत फराहम कर दी गई है, जबकि हजाज को हदायत की गई है कि वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक अपना सामान तैयार करें, जबकि वतन रवानगी से 24 ता 48 घंटे तक सामान की बोर्डिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जांबाग और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फायरिंग इशफाक कादिर और अब्दुर्रहमान मेंगल की जानिब से की गई। लवाहिकीन ने नाज़िमाबाद में निजी हस्पताल के बाहर वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। रुक करने के शहर लाहौर का, जहां लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गज़ब की गर्मी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हो सकता है। हीट वेव 12 जून तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद गर्मी से सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब के इलाके में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हीट वेव का खतरा है। इसके अलावा कराची में भी 8 से 12 जून के दरमियान मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।